हेलो फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग होती है केटी एंड बेका से, जो कि टीवी देखते देखते बात कर रहे थे एक हॉरर टेप की। एक ऐसी टेप जिसे देखने के बाद विद इन अ वीक इंसान की डेथ हो जाती है। और फिर सरप्राइजिंगली केटी बेका को ये बताती है कि लास्ट वीक उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसने वो टेप देखी थी। पहले तो बेका को लगता है कि वो मजाक कर रही है, फिर केटी थोड़ा सीरियस एक्ट करती है और उसको प्रैंक करती है। ऐसे ही एक दो बार एक दूसरे को प्रैंक करते हैं दोनों, और फिर हम देखते हैं कि अचानक से माहौल चेंज हो चुका है और एक टेलीफोन की रिंग होती है। बेका एंड केटी दोनों उसके पास जाते हैं। देन अगेन बेका केटी को प्रैंक करती है, ये दिखाते हुए कि कोई हॉरर कॉल आया है। लेकिन कॉल तो केटी के बॉयफ्रेंड का था। कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है और घर में माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। एक रूम से पानी निकलता हुआ केटी को दिखता है। वो बेका को भी ढूंढती है, वो भी उसे नहीं मिलती। एंड उस रूम में एक टेलीविजन में से एक एंटिटी निकल के आती है और केटी को जैसे मानो गायब ही कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम एडन को देखते हैं, जो कि केटी का कजन है। नेक्स्ट हम रेचल को देखते हैं, एडन की मॉम। एंड रेचल से एडन की टीचर ये बताने की कोशिश करती हैं कि एडन की जो ड्राइंग्स है उसमें उसने उसकी कज़न केटी की पिक्चर्स बनाई हुई हैं उसकी डेथ की। रेचल पहले तो इग्नोर करती है एंड देन क्लास टीचर उसे इन्फॉर्म करती है, कंफर्म कराती है कि ये पिक्चर्स तो एडन ने एक वीक पहले बनाई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेचल को, जो थोड़ी कंफ्यूज है, नर्वस है, अपने घर जाती है, एडन के साथ टाइम स्पेंड करती है। एडन से पूछती है कि केटी की डेथ होने वाली है। वो बोलता है कि उसे केटी ने ही बताया था एक वीक पहले। नेक्स्ट दोनों तैयार होते हैं केटी के फ्यूनरल में जाने के लिए। दोनों बहुत इमोशनल होते हैं एंड देन फिर केटी के पेरेंट्स से मिलते हैं। केटी की मॉम बताती है रेचल को कि उन्होंने बहुत सर्च किया पर उन्हें पता ही नहीं चला कि इतनी छोटी सी बच्ची को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। ऐसा केस कोई भी दूसरा नहीं था। वो रेचल से रिक्वेस्ट भी करती है कि उसकी कोई मदद करो क्योंकि तुम रिसर्चर हो। देन हमें बताया जाता है कि केटी का फेस कैसा था उसकी डेथ के समय। बहुत ही हॉरिफाइंग लुक था ये। नेक्स्ट रेचल जब बाहर आती है तो उसे कुछ केटी के फ्रेंड्स मिलते हैं जो आपस में बात कर रहे थे उसी टेप की। रेचल उनसे घुल मिल के कुछ बातें निकलवाती है, जैसे केटी का एक बॉयफ्रेंड भी था और उसकी भी डेथ उसी दिन हुई थी। देन हम देखते हैं कि एडन अचानक से ही केटी के रूम में जाता है, वहाँ पे ही जहाँ पे वो टेलीविजन थी, एंड केटी को उस एंटिटी ने अपने पास ले लिया था। एडन वहाँ पे जाता है, उसी टीवी को देख रहा होता है। वहीं पे फिर रेचल आती है, उसे बाहर भेजकर वो केटी के रूम से कुछ पिक्चर्स लेती है, उसकी फ़ोटोज़ देखती है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़, जैसे कि वहाँ पे पड़ी हुई जितनी भी मैगजीन्स थी, फ़ोटोज़ थी, उन सब के फेस को ब्लर किया था केटी ने पेन से। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सारी चीज़ें नोटिस करने के बाद रेचल वहाँ पे कुछ और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रेचल जब ऑफिस जा रही थी तो उन्हीं सारी फोटोज़ को वो देख रही थी, मानो कि कुछ क्लू ढूंढ रही हो। फोटोज़ के अंदर वो सब किसी लॉज में रुके थे, अपनी मेमोरीज शेयर कर रहे थे। वो सब देख के रेचल खुश भी होती है। लेकिन उन्हीं सब फोटो में से लास्ट की जो फोटो थी जिसमें केटी, उसका बॉयफ्रेंड और वो सारे ही फ्रेंड्स थे, उनके फेस ब्लर था। रेचल अभी तो इस फोटो के ऊपर इतना ध्यान नहीं देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो कुछ रिसर्च कर रही है केटी के बॉयफ्रेंड के ऊपर कि उसकी डेथ कैसे हुई, ये सब सारी चीज़ें। रेचल बहुत ही डेडिकेशन से रिसर्च करना कंटिन्यू रखती है, अपनी ऑफिस में भी और हर जगह वो क्लूज लेना, इकट्ठी करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट उसे हम देखते हैं वो कहीं पे जा रही है। हमें पता चलता है कि रेचल उसी लॉज में जा रही है जहाँ पे लास्ट टाइम केटी रुकी थी और उसके फ्रेंड्स ने और उसने वो वीडियो देखी थी। कि रेचल को वहाँ पे वो टेप भी दिखती है, वो उसे चुरा लेती है चुपके से और उसी लॉज में चली जाती है। लॉज बहुत ही नॉर्मल लॉज था, लेकिन उसके सामने रेचल नोटिस करती है एक ट्री को। ऐसा ट्री के सनसेट होते ही वो मानो खून से रंग जाता हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वही टेप को वो ऑन करती है और गलती करती है सबसे बड़ी। टेप देखना चालू करती है। टेप के अंदर बहुत ही वियर्ड चीज़ें होती हैं। स्टार्टिंग एक रिंग से दिखाई जाती है और एक लेडी, एक वियर्ड लड़की, ये सब उसमें दिखाया जाता है। यहाँ पे मैं आपको पूरी टेप तो नहीं दिखा पाऊंगी वरना मज़ा ख़राब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो मिरर ध्यान में रखिएगा,
नेक्स्ट हम देखते हैं वीडियो ख़त्म हो चुकी है, रेचल को एक कॉल आता है अजीब सा, जिसमें एक लड़की बोलती है 7 डेज़। नेक्स्ट वो बहुत डर जाती है, अपने घर जाती है, सारी पिक्चर्स क्लूज़ को वापस से देखती है। हमें दिखाया जाता है कि फिर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड नोआ को वहाँ पे बुलाती है, उससे सब डिस्कशन करती है और एक थियरी बताती है कि जिन लोगों ने वो टेप देखी है उन सब के फेस डिजिटल कैमराज में ब्लर दिखाते हैं। वो ये प्रूव भी करती है, नोआ को अपनी फ़ोटो खींचने के लिए बोलती है। नोआ बिलीव नहीं करता और वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो वीडियो देखनी है। वो ज़बरदस्ती वो वीडियो देख भी लेता है, लेकिन अब जब कॉल आता है तो रेचल उसे नहीं उठाती। नोआ वहाँ से चला जाता है, उसे लगता है कि ये स्टूपिड एक थियोरी है और कुछ नहीं ज़्यादा। वो घर पे चला जाता है। रेचल फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कॉल को रीडायल करने की कोशिश करती है। रेचल फिर अपने ऑफिस में जाती है उसी टेप को लेकर और थोड़ा इन डिटेल में उसको देखने के लिए उसे जूम स्लोमो ये सब करके उसकी प्रिंट्स निकालती है। वहाँ पे उसे पता चलता है एक लाइट हाउस के बारे में, लेकिन रेचल के पास इक्विपमेंट नहीं था उसे प्रिंट करने का, जूम करने का। वो सिर्फ देख सकती थी, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के यहाँ जाती है, सॉरी एक्स बॉयफ्रेंड। डे 2 दिखाया जाता है। नोआ हमें दिखाया जाता है कि जो रेचल के साथ उसी वीडियो के ऊपर काम करता है। वो लोग नोटिस तो करते हैं एक लाइट हाउस, लेकिन वहाँ पे उसी समय नोआ की गर्लफ्रेंड आ जाती है। यस, उसकी गर्लफ्रेंड आते ही रेचल अनकंफर्टेबल हो जाती है और रेचल नहीं चाहती कि अब एक और जन इस टेप को देखे, तो वो उस टेप को ज़बरदस्ती निकाल के तुरंत वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त रेचल और नोआ में कुछ बहस भी होती है और हमें थोड़ा हिंट मिलता है कि इनका रिलेशनशिप वर्कआउट इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि नोआ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं सीख पाया है अभी भी और थोड़ा इमेच्योर है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है नीचे जाते हुए उसे एक स्टेयर्स दिखता है, जिसे उसे लगता है कि ये वीडियो वाली स्टेयर्स है। थोड़ा वो वियर्डली उसे देखती है एंड डे 3 आ जाता है। डे 3 में हम उसी लड़की बेका को देखते हैं, स्टार्टिंग वाली। वो एक मेंटल असाइलम में है और रेचल उससे मिलने जाती है। रेचल उससे पूछती है कि उस दिन वहाँ पे क्या हुआ था आखिर। बेका बताती है कि 4 दिन, सिर्फ 4 दिन है तुम्हारे पास। रेचल को ये चीज़ बहुत ही वियर्ड लगती है। फिर हम देखते हैं कि रेचल उस टेप को लेकर थोड़ा एनालाइज करने के लिए और कुछ प्रिंट्स निकालने के लिए अपने ऑफिस में ले जाती है। ऑफिस में हमें देखते हैं एक वियर्ड चीज़ कि उस टेप के अंदर छोटी सी मक्खी दिखाई जाती है, जो कि सरप्राइजिंगली जब रेचल पकड़ती है तो एकदम रियल होती है। ऐसा मानो कि वो टेप नहीं बल्कि रियल में दिखाया जा रहा है हमें चीज़। उसी समय उसके नाक में से खून भी निकल आता है। हम देखते हैं कि वो लाइट हाउस का प्रिंट निकाल चुकी है और डे 4 हो चुका है। अब डे 4 में वो जाती है लाइब्रेरी और उस लाइट हाउस पे रिसर्च करती है और उसे मिल जाता है अपना क्लू, एना मॉर्गन। एना मॉर्गन एक मोइस्को आइलैंड में रहने वाली लेडी थी जो हॉर्सेस को ब्रीड करती थी। उसे ये पता चलता है कि एना मॉर्गन की डेथ एक सुसाइड थी, जहाँ पे उनकी डेथ के पहले उनके सारे ही ब्रीड किए गए हॉर्सेस पागल हो गए थे। एना मॉर्गन वही लेडी है जो स्टेप में दिखाई जाती हैं। उनके हस्बैंड के साथ उस आइलैंड पे पीसफुली वो अपने हॉर्स को ब्रीड करती थी। सुसाइड करने का कोई रीज़न नहीं था, रेचल ये सोचती है। देन वो थोड़ा और रिसर्च करती है और डिसाइड करती है मोएस्को आइलैंड जाने का, जहाँ पे एना मॉर्गन और उसकी फैमिली रहते थे। नेक्स्ट सीन में हमें नोआ को दिखाया जाता है कि जो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होता है काइंड ऑफ, और वो अपना फेस जब डिजिटल कैमरा में देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका फेस भी ब्लर हो चुका है अब, जैसे सेम रेचल का हुआ था जब उसने रेचल की पिक ली थी। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और डर भी जाता है। यहाँ हमें रेचल दिखाई जाती है कि जिसको विजन आ रहे थे और उसके साथ अजीब चीज़ें हो रही थी, बट अब जैसे ही वो विजन से निकलती है देखती है कि उसके बेटे ने भी वो टेप देख लिया है। बहुत डर जाती है वो। उसे ऐसा लगता है कि अब उसे खुद के साथ साथ अपने बेटी की भी जान बचानी पड़ेगी। उसे वापस से कॉल आता है, लेकिन इस बार वो कॉल उठाती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन कॉल पर नोआ था जो उसे सब बताता है कि उसकी फ़ोटोज़ भी ब्लर हो चुकी है। नेक्स्ट दोनों थोड़ा रिसर्च करते हैं और हम देखते हैं कि ईडन को एक विजन आया है और उसने एक हाउस ड्रॉ किया है अपने विजन से। रेचल उसे देखती है, उससे पहले तो पता नहीं चलता। नेक्स्ट सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रेचल निकल चुकी है मोइस्को आइलैंड के लिए। वो जाती है एक फेरी के अंदर। वहाँ पे हम देखते हैं कि उसे एक हॉर्स मिलता है। वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उसको हेलो बोलती है, उसके पास जाती है, हॉर्स पागल हो जाता है और एकदम सुसाइडल हो जाता है।
यहाँ वहाँ भागने लगता है और रेचल की तरफ इतनी ज़ोर से जाता है और कूद जाता है पानी में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो एकदम खून खून हो चुका है, उसकी मौत हो चुकी है, सब डर चुके हैं। और यहाँ नोआ आया है हॉस्पिटल में इसलिए क्योंकि उसे पता चलता है कि रेचल की एक बेटी भी थी और उस बेटी को इसी असाइलम में, इसी हॉस्पिटल में रखा गया था। अब रेचल आ चुकी है मिस्टर मॉर्गन के पास। वो उनसे काफ़ी कोशिश करती है एना मॉर्गन के बारे में पूछने का, उनकी बेटी के बारे में पूछने का, बट वो मना कर देते हैं कि मेरी तो कोई बेटी है ही नहीं, और एना के बारे में बताने के लिए भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वहाँ पे रेचल देखती है वही मिरर जो हमने उस टेप में देखा था। रेचल बहुत कोशिश करती है उनसे पूछने का, लेकिन वो समझते हैं कि ये एक जर्नलिस्ट है, स्टोरी के लिए आई है, और उसे भगा देते हैं। वहाँ पे रेचल नोटिस करती है कि उसके बेटे ने जो हाउस बनाया था ये वही घर है। और नेक्स्ट हम देखते हैं नोआ को। नोआ अब उसी हॉस्पिटल के डेटाबेस में पहुंच चुका है जहां उसे पता चलता है कि एना मॉर्गन के तो 66 मिसकैरेजेस हुए थे। वहाँ पे वियर्ड एक्सरेज भी उसे मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नोआ की नाक में से भी खून निकलता है। फिर सीन कट होता है एडन के ऊपर। एडन अजीब सी ड्राइंग्स बना रहा था रिंग की। रेचल उसे कॉल करती है और पूछती है कि उसने जो ड्राइंग में हाउस बनाया था वो उसे कहाँ दिखा। एडन बताता है कि मुझे उसने बताया, मीन्स उस लड़की ने। नेक्स्ट नोआ रेचल को बताता है कि एना मॉर्गन और उसकी बेटी की डॉक्टर अभी भी उस गांव में है। रेचल उस डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। पहले तो डॉक्टर बहुत स्ट्रेंज बिहेव करती है, बट देन रेचल को सब बताने के लिए रेडी हो जाती है। डॉक्टर बताती है कि मॉर्गन की कोई बच्चे नहीं थे। वो जिस लड़की की बात कर रही है वो तो एक अडॉप्टेड थी और कर्ज थी। उस लड़की को एना मॉर्गन और उसका हस्बैंड बाहर से कहीं से अचानक से लाए थे, और जब से वो लड़की उनकी लाइफ में आई थी और इस गांव में आई थी, मानो सब बुरा ही हो रहा था। बहुत बुरा टाइम उन्होंने देखा जब तक वो लड़की यहाँ पे थी। नेक्स्ट सीन कट होता है और नोआ जाता है उसी टेप की तलाश में। नोआ को पता चलता है कि वो टेप तो वहाँ पे गायब है और लास्ट टाइम रिचर्ड उसको वहाँ से लेके गया हुआ है, एना मॉर्गन का हस्बैंड जिससे रेचल मिलने गई थी। नेक्स्ट हम देख नोआ रेचल को इन्फॉर्म कर पाता रिचर्ड से, उससे पहले ही रेचल वहाँ पे पहुँच चुकी है। वो उसी मिरर को देखती है और वहाँ पे इधर उधर ढूंढने के बाद उसे एक टेप मिलती है, वही टेप जो नोआ हॉस्पिटल में ढूंढ रहा था, जो रिचर्ड ले आया था। उस टेप को प्ले करते ही रेचल देखती है उसी अडॉप्टेड लड़की को जो बहुत वियर्ड बिहेव कर रही थी। वो सो ही नहीं रही थी जब से उसको हॉस्पिटल में लाया गया था, और रीज़न बता रही थी कि हॉर्सेस उसे सोने नहीं देते। रिचर्ड पीछे से आता है, रेचल के सर पे चोट लगाता है और वहाँ पे उसे छोड़ के चला जाता है खुद सुसाइड करने। रेचल जोर से चिल्लाती है कि तुमने उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, वो तुम्हारी बेटी थी। रिचर्ड वापस से उसे वही चीज़ बोलता है कि वो मेरी बेटी नहीं थी, और रेचल की आंखों के सामने ही सुसाइड कर लेता है। बहुत हॉरिफाइंग था ये सीन। मानो कि जैसे रेचल जब से आई है रिचर्ड के होश उड़ गए हैं। वो ये भी कहता है मरने से पहले कि वो नहीं रुकेगी। नेक्स्ट वहाँ पे वो अपनी सुसाइड कर लेता है एंड नोआ आता है और रेचल को इन्फॉर्म करता है सारा कुछ। वो दोनों सोचने लगते हैं और रेचल को वहाँ पे याद आता है कि हॉर्स ब्रीड जहाँ पे किए जाते थे वहाँ जाना चाहिए। वो उसी स्टेबल में जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे उन सभी हॉर्सेस के बीच में एक छोटा सा ऊपर से रूम था जहाँ पे उस लड़की को रखा जाता था। वहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि वो बर्निंग ट्री जो रेचल ने उस लॉज के बाहर देखा था उसी की पेंटिंग होती है। डे 7 आ चुका है और दोनों जन उसी लॉज में पहुँच जाते हैं। ऐसा दोनों को लगता है कि उन्होंने जहाँ से शुरू किया वो वहीं पहुँच गए हैं। बाय द वे ये वही लॉज है जहाँ रेचल आई थी स्टार्टिंग में केटी की डेथ का क्लू ढूंढने के लिए, और यहीं पे उसे वो टेप मिली थी। दोनों को पूरी तरह से चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि लॉज के नीचे ही एक कुआं है। उस कुएं को देखने के बाद रेचल को पता चलता है कि ये वही कुआं है जो उस टेप में बार बार दिखाया जाता है। अचानक से एक टीवी गिरती है रेचल के ऊपर और रेचल पहुंच जाती है उस कुएं के अंदर। नोआ बोलता है मैं मदद ढूंढ के आता हूँ, और रेचल नीचे विजन्स में चली जाती है। अपने विजन में रेचल को ये दिखता है कि नीचे से किसी के बाल उसे मिलते हैं एंड उसे विजन आता है कि एना मॉर्गन ने खुद अपनी बेटी, उस अडॉप्टेड बेटी को इस कुएं में धक्का दे दिया था। एना मॉर्गन बहुत ही सैड थी, मानो कि ये सब वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी, लेकिन गांव वालों या किसी के फोर्स से उसे ये सब करना पड़ रहा था।
कुएं में वो लड़की को धक्का दे देते हैं और ऊपर से उसका लिड बंद कर देते हैं। रेचल की जब आँख खुलती है तो वो बहुत इमोशनल होती है। उसे सिंपैथी आने लगती है उसी छोटी बच्ची के लिए कि बेचारी को इस कुएं में फेंक दिया गया जिंदा। देन हम उस मिस्टीरियस लड़की की लाश भी देखते हैं रेचल की गोद में। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि दोनों बाहर आ चुके हैं। नोआ एंड रेचल दोनों बाहर बैठे हैं और बातें कर रहे होते हैं कि कितना बुरा हुआ इस बेचारी के साथ। नेक्स्ट सीन में रेचल पहुंच जाती है एडन के पास। दोनों बहुत अच्छे से बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं जैसे सब खत्म हो गया हो। बातों ही बातों में बताती है रेचल एडन को कि उसने उस लड़की की मदद कर दी है, अब वो डार्क जगह पे नहीं है। लेकिन एडन शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये तुमने बहुत गलत चीज़ कर दी है, तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी थी। नेक्स्ट हम नोआ को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है और टेलीविज़न पे वही स्ट्रेंज लड़की उसे दिखाई देती है। वो टेलीविज़न के बाहर आ जाना चाहती थी। अब हम जो सीन देखने वाले हैं वो रिंग मूवी का बेस्ट सीन था। हम देखते हैं कि रेचल भागती है नोआ की मदद करने के लिए, पर जब तक वो पहुंच पाती वहाँ उस स्ट्रेंज लड़की ने अपना काम चालू कर दिया था। वो टीवी से निकल आती है, हंट करती है नोहा को बुरी तरह, और हम पहली बार देख पाते हैं कि अभी तक उसने अपने विक्टिम्स को कैसे हंट किया होगा। बहुत ही विजुअली प्लीजिंग था ये सीन। मीन्स ऑब्वियसली नोआ की डेथ नहीं, बट येस ग्राफिक्स। रेचल वहाँ पहुँच जाती है, शॉक होती है ये सब देखकर, भाग के घर पे आती है और एडन को पकड़ के लेकर जाती है और डिसाइड करती है रास्ते में कि क्या करूँ क्या नहीं। और तभी उसे याद आता है कि यस, उसने ये टेप नोआ को दिखाई थी और उसका कर्स नोआ पे चला गया था। नेक्स्ट उसे वापस से एक टेप याद आती है उसी स्ट्रेंज लड़की की कि उसने कहा था कि ये सब चीज़ें कभी नहीं रुकेंगी। तब वो क्या करती है, इसी टेप को टेलीकास्ट करवा देती है। एडन उससे पूछता है कि अब क्या होगा उन लोगों का जो ये टेप देखेंगे। रेचल का हम वियर्ड फेस देख पाते हैं एंड में। तो ये थी द रिंग मूवी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन। गाइस, मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी और आई एम थिंकिंग कि हम मूवीज़ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इनकी कुछ थियरीज़ के बारे में भी बात करें। एज हमारा चैनल न्यू है, आगे हम ज़रूर करेंगे।